गुरुजी पितृपक्ष में लड्डू गोपाल लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? कोई बात नहीं है, भगवान तो कभी भी प्राप्त किए जा सकते हैं। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी YouTube पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उषा भक्ति मान में। बात करेंगे हम आज ऐसी महिला की जो कि पंडाल में आती है और कहती है गुरुजी हमने वृंदावन में देखा कि किसी मैया को अपने बैग में चप्पल जूते रख के उन्होंने सारी तीर्थ यात्रा की और सारे भगवानों के दर्शन किए। जैसे कि हम वृंदावन आते हैं तो कई लोगों की चप्पल जूते छुड़ जाते हैं, मिलते नहीं हैं, तो इसी पर्पज से उन्होंने जूते छुड़े ना हुए ना तो उन्होंने अपने बैग में रख लिए और सारे मंदिरों के दर्शन किए। तो क्या सही है? आइए देखते हैं दोस्तों कि गुरुजी उस महिला को इस विषय में क्या समझाते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा उस महिला ने जिसकी वजह से हम सबको ज्ञान प्राप्त हुआ। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है, बीच में छोड़ के ना जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंदर। एक और क्वेश्चन था, जैसे एक मैया है, जैसे देखा मैंने बहुत लोगों को, तो जैसे वृंदावन में जो मैया आती बहुत सी हैं तो वो यहाँ चप्पल ज़्यादा चुड़ती हैं, ज़्यादातर चप्पल का रहता है। तो वो एक मैया ने चप्पल अपनी बैग में रख ली और हर मंदिर में दर्शन किए, भगवान के पास गई, पैर छुए, तो ये सही है या गलत है? इसलिए हम कथा में कहा करते हैं वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण जितने वर्ष रहे उतने वर्ष भगवान नंगे पांव रहे। आपको पता है भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में जब तक रहे चप्पल जूता नहीं पहने भगवान ने। इसलिए जब भी धाम में जाओ तो सस्ती से सस्ती चप्पल जूते लेकर जाओ, गुम गए तो दूसरा ले लो, है ना। और भगवान का दर्शन करने बैग में रख के चप्पल जूता जाना ये ठीक नहीं है। ध्यान रखा है, उसी में कहावत है, ध्यान धरो मेरे रोटी में आग लगे थारी पोथी में। गुरुजी आपके थ्रू एक मैसेज देना चाह रहे हैं, जैसे हमारी बात तो कोई मानेगा ही नहीं, आप कहोगे तो मान जाएगी। जैसे निरंकारी हैं महाराज, निरंकारी महाराज जी, तो वो जैसे कहते हैं कि लड्डू गोपाल का भोग मत लगाओ, यानी जैसे मंदिर जाना बंद कर दो, जो फोटो जो भी लगे भगवान के वो भी हटा दो, और हमारे अंदर खुद आत्मा है, भगवान है, तो खुद बनाओ, तीर्थ यार सब छोड़ दो और अपने आप खुद खा लो, खुद बनाओ खुद खा लो। तो आपके थ्रू एक मैसेज देना चाह रहे हैं, आप बता दो ये सही है या गलत है? ये इतने लोग बैठे हैं, आप लोग ही बताइए जो कह रही हैं, जो वो सही है कि गलत है, हैं? अरे खुद ही बनाओ खुद ही खाओ, ये तो जानवरों का काम हो सकता है। इंसान तो सबको बनाकर खिलाता है, सबको फिर खाता है, सभी में बांट कर खाए, उसे इंसान कहते हैं। आप कुत्ते को एक रोटी डालिए तो कुत्ता अपनी रोटी लेके भागता है, दबा के चबाता है, दूसरा कुत्ता जाए तो भौंकने लगता है ना, दूसरे को नहीं बांटता। बंदर को केला देता हूं मैं तो अपना केला खा लेता है, अपने बच्चे को भी नहीं देता। वो अपने दूध जरूर पिलाएगी बंदरिया, चिपकाई रहेगी छाती से, पर उसका बच्चा केला खाने लगेगा तो डांट देती, चुप मैं खाऊंगी। एक जानवर ऐसा है जो अपना हित सोचता है, एक इंसान ही है जो सबका हित सोचता है, सबको रोटी खवाता है, चींटियों को, बंदरों को, जीव जंतु। वो आदमी गलत कैसे हो सकता है? वो धर्म कैसे, वो विचारधारा गलत कैसे हो सकती है? हमारे यहाँ हम गोपाल जी की पूजा करते हैं। अरे हिंदू धर्म ही दुनिया में सबसे श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि हर धर्म में मार काट की बातें लिखी हैं, बकरा खाओ, गाय खाओ, अन्य लोग क्या नहीं खाते, लेकिन हमारे यहाँ लिखा है अहिंसा ही परमो धर्मा, किसी जीव की जान बचाओ उसकी हत्या ना करो, ये लिखा है। अब कुछ हिंदू मारते हैं बकरा को धर्म के नाम पर, वो मनमानी कर रहे हैं। हमारा धर्म कभी भी हत्या करना नहीं सिखाता। अन्य धर्मों में तो खूब धड़ल्ले से हत्या होती है, बकरे की इत्यादि मार काट के खाते हैं। इसलिए हमारे यहाँ दया है जीव मात्र पर, इसलिए भगवान सर्वत्र हैं। पर गोपाल जी की पूजा भावना से कोई करे, मंदिर जाए तो मंदिर में जाके पॉजिटिविटी तो आती है, तो कोई मंदिर से जाने से रोके तो वह सबसे बड़ा नास्तिक है, वही सबसे बड़ा दुश्मन है आपका। ऐसे दुश्मनों के पास आप जाते हैं तो वो आपको पथभ्रष्ट कर देते हैं। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी मेरे ना दो सवाल हैं। एक ये हिंदू धर्म में अभी आपने कहा कि हमारे यहाँ किसी की हत्या नहीं बोली जाती, लेकिन ये कामाख्या देवी का मंदिर है कलकत्ता में, वहाँ पर बलि की बकरी दी जाती है। कामाख्या मंदिर तो वहाँ है ना, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, हाँ, गुवाहाटी में, लेकिन वो है तो हिंदुओं का मंदिर, वहाँ बकरी की बलि क्यों दी जाती है? मनमानी। देखो अब कोई बेटा अपने बाप को मारने लग जाए तो कोई हमारे धर्म में तो नहीं लिखा, अब वो कर रहा है, वो मनमानी कर रहा है। कोई अपनी माँ को घर से निकाल दे तो कोई लिखा थोड़ी है कि आप अपनी माँ को निकाल दीजिए, वो मनमानी कर रहा है, दुष्टता है, दुष्ट है तो मार रहा है माँ को, बाप को। उसी तरह गाय को कोई काट रहा है, कोई बकरे को मंदिरों में ले जा। आजकल तो मंदिरों में बकरों को तो ठीक है, जुआ ताश मंदिरों में खेल रहे हैं लोग, तो बकरे को मार रहे हैं। अज्ञानवश, मूर्खता है, अज्ञान है। सब ज्ञानी हो जाए तो ये सब झंझट खत्म ना हो जाए। हमारे धर्म में ऐसा नहीं लिखा, हमारे यहाँ तो वेद वाक्य है कि अहिंसा ही परमो धर्म। गुरुजी दूसरा मेरा ये सवाल था, हम कहते हैं कि लड़के का ही हर चीज हमारे लगती है, लड़की की कोई चीज नहीं लगती, ना पितरों को, ना माँ बाप को। लड़की की शादी हो जाती है तो लड़की का माँ बाप कुछ लेना नहीं चाहते, नहीं ऐसा क्यों? लगती है, आपको जानकारी कम है, सुन लीजिए। लड़की अपने माँ बाप को पिंडदान कर सकती है गया जी में, लड़की अपने माँ बाप को गया जी में जाके पिंडदान, जो भी जल सब कुछ कर सकती है, माँ बाप के लिए जो भी पुण्य है वो कर सकती है, और लगेगा। माता सीता ने दशरथ जी को पिंडदान दिया था, स्त्री को अधिकार है। हाँ धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी जी। गुरुजी आप साईं बाबा के लिए बोलते हो आप तो कि फकीर हैं, ये हैं वो हैं, तो हमने 20-25 साल से उनको मान के चल रहे हैं साईं बाबा को। आपके भागवत सुनने से हमारे बेटे कहते हैं आप मंदिर से हटा दो साईं बाबा को, तो हमारे दिल से तो नहीं हट रहे गुरुजी। तो आप जानो हमारा धर्म है सही रास्ता बताना, तो हमारा काम है सही ज्ञान देना। हाँ, कौन भगवान है कौन भगवान नहीं है। हाँ जी। आपके कितने पति हैं? पति तो एक ही है गुरुजी। दो हो सकते हैं? दो कैसे हो जाएंगे? फिर भगवान दो कैसे हो जाएंगे? भगवान दो कैसे हो जाएंगे? ऐसे ही है जैसे पति दो नहीं हो सकते ना, नहीं। भगवान तो कैसे हो जाएंगे? अब आपने जगह बनाई है, हाँ। तो वो आपने बनाई है, अब कोई स्त्री अपने पति से भी प्यार करे और पर पुरुष के लिए भी थोड़ी सी जगह रखे, ये तो वही बात हो गई, पड़ोस से भी अच्छा लग रहा है। गुरुजी
मंदिर से हटाना तो बड़ा वो लग रहे हैं, हम हटा नहीं सकते, तो उनके लिए क्या करना हमारे हम तो ये कहते हैं कि हमारे भगवान केवल श्रीमन नारायण, हाँ। चाहे राम कहो नहीं, चाहे कृष्ण कहो, हाँ। चाहे ब्रह्मा कहो, विष्णु कहो, शिव कहो, हाँ। ये सब ठीक है यहाँ तक, पर किसी को आप भगवान की जगह पर बिठा दें ये गलत है। तो हटा देना साधु चाहिए। संत के रूप में आप स्वीकार कर सकते हैं, पर भगवान के रूप में नहीं। तो मंदिर से हटा दे गुरुजी। अब ये मैं कुछ भी नहीं कह सकता नहीं सब्जेक्ट करना। में, मैं कुछ नहीं कह सकता, जो हमारा धर्म है सही रास्ता बताना, आगे क्या करना है वो आपका निर्णय है। राधे राधे। राधे। तो अभी क्वेश्चन किया था मैंने आपसे, आपने ये कहा सीता माता ने दशरथ जी का ससुर का। नहीं, मैं ये मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल ये था कि बेटा ही क्यों माँ बाप के लिए कर सकता है, बेटी क्यों नहीं कर सकती? बेटी भी कर सकती है, आप सुन ही नहीं रहे हैं। जब ससुर का कर सकती है तो बाप का क्यों नहीं कर सकती? ये अर्थ आप समझो। आप माता सीता ने यदि एक स्त्री चाहे तो अपने सास ससुर का भी पिंडदान कर सकती है और अपने माता पिता का भी कर सकती है। पर हमारे हिंदू समाज में किसी से भी बात करो वो ये कहता है आप अपने ससुराल वालों का कर सकते हो, मायके वालों का नहीं सबका कर सकते हैं गया जी। मैं अब लोगों को अज्ञान है तो मैं उसका क्या करूं? लोगों को ज्ञान नहीं है उसका मैं क्या करूं? आप बताइए, कहाँ तक जाऊं मैं समझाने लोगों को, एक एक आदमी को? पर हम गोत्र मायके के मैं कह रहा हूँ ना, शास्त्र कहते हैं स्त्री को गया जी में अधिकार, सिर्फ गया जी में, सिर्फ गया जी, सिर्फ गया जी में स्त्री को माँ बाप को और सास ससुर दोनों को पिंडदान करने का अधिकार है, सिर्फ गया जी में। और सेवा करने का, माँ बाप की सेवा पैसे देने का। सेवा तो कर सकते हैं, सेवा करिए, कोई बुराई नहीं। बहुत सारी बेटियां हैं जो अपने माँ बाप की सेवा करती हैं। गुरुजी मेरा नाम मनी है, जलंधर से आया हूँ। और मेरे को ना एक चीज़ की समझ नहीं आई, जब मैंने इन्हें लड्डू गोपाल जी लेकर गया था जहाँ से, तो उनके 2-3 दिन बाद मेरे को सपन में आए। तो उन्होंने एक बार बहुत अच्छे दर्शन दिए और दूसरी बार उन्होंने माखन खिलाते हुए मेरे को दर्शन दिए और तीसरी बार उन्होंने मेरे से गाय मांगी। उस चीज़ का मेरे को समझ नहीं आया कि गोपाल जी क्या चाह रहे हैं। उनके बाद मेरे को दोबारा दिखाई भी नहीं दिए। आपके घर में गाय है? नहीं। तो आप गाय की सेवा कर सकते हैं जी। तो अपने घर में रखो गौ माता, सेवा करो। गुरुजी अभी थोड़ी सी जगह थोड़ी है इसलिए। कोई बात नहीं। जी जी तो आप गौ का चारा, जहाँ गौशाला है वहाँ चारा गौ का निकालते रहा करो। ठीक है गुरुजी। थोड़ा थोड़ा। मम्मी की तरफ से भी राधे राधे। जय श्री राधे। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी, आपका कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। आरा जिला बिहार भोजपुर से आए हैं गुरुजी। आप बोलते थे कि गुरु सब लेकर, गुरु जी के, अपना माँ का, भाई का, सब कोई के लेकर आए हैं और सब लोग के जुड़ दिए हैं। कम से कम 10 लोग का ये सब जो मीट मछली आप बोलते हैं छुड़वाने के, 10 लोग के छुड़वाए हैं। जहाँ बैठे हैं आप जो बोलते हैं वो हम करते हैं गुरुजी, बस नमन है। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी ऐसे मैं परिचय अपना दे चुका हूँ। मैं जम्मू का जिसका रहने वाला हूँ। हमारा गांव बहुत पिछड़ा हुआ गांव है गुरुजी। मैं इसलिए बात कर जाता हूँ कि हमारे गांव में जो आजू बाजू में पूछना हत्या बहुत होती है। कौन सी हत्या? पूछ चल के कन्या को गिरा देते हैं। अच्छा। इसके बारे में गुरुजी मैं बताना चाहता हूँ, कुछ आपके शब्द हैं कि इसका जब कथा आप इसमें करते हैं तो इसके बाद जुड़े रह कीजिए। तो यही मैं बताना चाहूँ कि पूछना हत्या मत कीजिए, कन्या हत्या मत कीजिए। हमारे देखो अभी नई किसकी शादी हुई है, जानिए अभी बच्चे की शादी होगी, तो मैं उनसे यही आप प्रार्थना करना चाहता हूँ कि पूछना हत्या, कन्या हत्या मत गिराइए। गलत है। और गुरुजी जब आपको चर्चा करते हैं ना, इसके बारे में जरूर बताइए। जरूर जरूर बताइए। अब राजस्थान में जा रहे हैं गुरुदेव जी, मैं छोटी सी नौकरी बॉम्बे में करता हूँ, पंजाबी चंदूर भाई कराची वाले। ऐसे मैं जम्मू स्टेट का रहने वाला हूँ। हमारा गांव बहुत पिछड़ा हुआ है, बिल्कुल पाकिस्तान के बॉर्डर पे है। मेरा नाम राजकुमार रामचंद्र शर्मा है। खुश रहिए। गुरुजी इस बार में जरूर भूषण के हाथ में जरूर चर्चा कीजिए। जरूर करेंगे। प्रणाम करता हूँ गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम। और मेरे साथ की कथा सुन रही हूँ। पहले गुरुजी मेरे पेट में बहुत दर्द होता था, कम से कम 10 साल हो गए दर्द होते होते। तो मैंने बहुत दवाई खाई, किसी से कुछ नहीं हुआ। और गुरुजी आपकी कथा की ऐसी कृपा हुई, मेरा दर्द बिल्कुल ही चला गया गुरुजी। आप पता ही नहीं दर्द होता ही नहीं है बिल्कुल। अच्छा। और मैं मीट मछली सब कुछ खाती थी गुरुजी पहले। इसलिए दर्द होता था। अब कथा सुन के सब छोड़ दिया, इसलिए बिहारी जी जाके हृदय में बैठ गए हैं। पता नहीं गुरुजी, अब तो मेरी मीट मछली सब कुछ छूट गई। अच्छा। हाँ, राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। आपके चरणों में और आपके गुरु माता के चरणों में और आपके माता पिता के चरणों में और सब वृद्ध माताओं के चरणों में मेरा कोट कोट नमन। मेरा प्रश्न तो है, मेरा प्रश्न नहीं है, मेरे लड़की का प्रश्न है। उसने बोली है कि यहीं से गुरु जी से पूछना कि त्रेता में राम ने रावण को मारा, ठीक है, और द्वापर में कृष्ण ने कंस को मारा, लेकिन कलयुग में कल्कि महाराज किसको मारेंगे? कल की भगवान जब आएंगे तो जो अधर्मी होते हैं ना, हाँ, पापी, हाँ, उन अधर्मी अत्याचारी पापियों को मारेंगे। अच्छा, वही उसका प्रश्न। हाँ, यही जो अधर्मी अत्याचारी हैं, हाँ, पापी हैं, दुष्ट होंगे, उस समय बहुत भयंकर हाहाकार मचेगा। हाँ, अच्छा। तब जाकर के भगवान ऐसे दुष्टों को मार गिराएंगे। और दूसरा प्रश्न ये है कि इंद्र का नाम इंद्र क्यों पड़ा? इंद्र का नाम इंद्र इसलिए पड़ा जैसे हमारा नाम अनिरुद्धाचार्य नाम पड़ा। क्यों पड़ा? अब आप तो इतना धर्मात्मा है, इसलिए नाम पड़ा कि गुरुजनों ने जो नाम दे दिया। हाँ, भाई आपका जो भी, अब जैसे महापुरुष, जैसे मोदी जी का नरेंद्र मोदी नाम है, तो उनका नाम उनकी माने नरेंद्र रखा। यदि कुछ और रखा होता तो आज उनका वही नाम होता। तो नाम ऐसा है कि इंद्र का नाम इसलिए इंद्र है क्योंकि इंद्र किसी का नाम नहीं है। इंद्र एक पद है, प्रधानमंत्री किसी का नाम नहीं होता, प्रधानमंत्री का पद होता है। उसी प्रकार इंद्र किसी का नाम नहीं है, उस पद पर जो जाकर बैठ जाए उसे इंद्र कहते हैं। अभी जो राजा इंद्र पद पर बैठे हैं उनका नाम है पुरंदन। पुरंदन नाम का आदमी इंद्र के पद पर, इंद्र किसी का नाम नहीं होता, इंद्र एक उपाधि है। प्रधानमंत्री किसी का नाम नहीं, प्रधानमंत्री एक उपाधि। राष्ट्रपति किसी का नाम थोड़ी होता, एक पद का नाम राष्ट्रपति होता है। उसी तरह इसलिए उसने पूछा कि इंद्र का, अब इंद्र नाम तो इंद्रजीत होते हैं, लेकिन वो ऐसे ऐसे कुकर्म किए कि उनका इंद्रजीत इसके किसके नहीं, नाम? वो एक पद का नाम है, उसमें जो बैठे उसका नाम इंद्र है। राधे गुरुजी राधे राधे। हाँ मैया जी राधे राधे। गुरुजी मैं 1 साल से आपकी कथा सुन रही हूँ, तो मैंने 1 साल से आपका गुरु बना लिया। और मैं बैसाख महीना में आई थी तो मैं गुरु मंत्र ले गई हूँ, मेरी बेटी और मैं दोनों हैं। तो अपना नाम तो दे दो मुझे। आप सवेरे 8:30 बजे आ जाना।
और गुरुजी मैंने मेरा बेटा चारों दारू पीते थे, मैं परेशान रहती हूँ बहुत ज्यादा। चारों को लेके आना, आता ही नहीं, कोई कथा भी नहीं सुनता गुरुजी। कोई बात मैं नहीं, कोशिश- सुनती हूँ टीवी में सिर्फ, पर कोई कथा नहीं सुनता गुरुजी। जब सुनेंगे तो सुधार होगा। बात तो कर लेंगे, लड़की भी बात कर रही है। अभी बेटों को ले आना मैया, तब सुधार हो जाएगा, चिंता ना करिएगा। अब गुरुजी मैं माला पढ़ती हूँ, जाप करती हूँ, तो मैं कहीं ना कहीं कुछ भूल जाती हूँ। और मैं मंदिर जाती हूँ तो मेरे को हंसी बनाते, मजाक बनाते, अड़ोसी पड़ोसी कहते हैं ये बूढ़ी होकर पूजा कर रही है, भक्ति नहीं हो गई, ये हो गई। हाँ, तो ठीक है। मैं मंदिर जाती रहती हूँ। हाँ, तो आप जाते रहा करो। देखो मंदिर जाने में भी लोग बोलते हैं, बोलने दो। हाथी चला बाजार कुत्ते के हजार, कहाँ ध्यान दोगे। गुरुजी राधे राधे, मुझे अपना नाम दे देना। मैं कल सवेरे खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। महाराष्ट्र से आई हूँ, मराठी बोलते। तुम्हीच राम आहे, रामाचा अवतार 24वा अवतार तुम्हीच आहे। जेव्हा आम्ही पहिल्यांदा टॅक्सीतून उतरलो ना, तेव्हा सूर्याची किरणे जसे प्रसारण होते तसे प्रसारित त्या गेटवर झाले। अरे देवा देवा, हेच तर खरे राम, कुठेच पाहायचं काम नाही, हाच एक राम। तुमच्या वयाची माझी मुलगी आहे, 32 वर्षाची, मी 2 वर्षापासून भागवत ऐकते। इतकं प्रेम झालं त्या भगवंतावर, माझ्या आईला मी जोडलं आणि 8 दिवसात म्हणते ती आपण आई वृंदावनला जाऊ शकतो का, तर मी म्हटलं हो जाऊ शकते। तर 8 दिवसात तिकीट काढली आणि इथे समझ में आ रहा है आपको? कुछ आ रहा है, बाकी सब ऊपर जा रहा है। ऊपर जा रहा है। आप हिंदी में बोलते थे, कोई दिक्कत। हाँ, मेरे बेटे विदेश में है, इसको आशीर्वाद दे देना और बच्चे का कामयाबी में सफलता आ जाए। भगवान सब सुखी रखे, खुश रहिए। और 3 महीने के पहले मेरे पति का ऑपरेशन बेड पे लेके गए थे, बड़ा ऑपरेशन था, 4 बॉटल रक्त देना पड़ता, बोले 6 तास का ऑपरेशन है। मैंने भगवान को बोली तुम ही रखवाला है, क्या करना है तुम ही करो। बेड पे लेके गए, सब प्रोसीजर हो गई, दिन भर हॉस्पिटल में एडमिट किया और बोले एक सोनोग्राफी निकाल लेंगे, तो निकाल लिए, तो बोले डॉक्टर करने की जरूरत नहीं। चलो अच्छा, तो भगवान की पूरी कृपा बिल्कुल। हो। बिहारी जी, मैं जानना चाहता हूँ 3 का महत्व क्या है। किसका? 3 नंबर का। जैसे हमारे घर में हम 3 रोटी नहीं खाते, 3 रोटी खाते तो मम्मी कहती है एक टुकड़ा तोड़ दो या एक टुकड़ा ज़्यादा खा लो। या फिर पर मैंने देखा जितनी भी पूजा होती है या कुछ शुभ काम होते हैं तो वहाँ पे अधिकतर 3 बार काम किया जाता है। भगवान का नाम भी 3 बार लिया जाता है, बाकी सारे काम भी 3 बार किए जाते हैं। पर घर पे मम्मी मना करती है कि 3 रोटी नहीं खानी या 3 बार सब्जी नहीं लेनी, थाली में 3 बार कोई खाना नहीं आना चाहिए, तो इसका क्या है? वो बचपन में हम भी सुनते थे, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। बात ऐसी है कि रोटी तो हमेशा थाली में 2 रोटी रखने का विधान है, या 4, सम संख्या। जी, सम संख्या है ना, सम होता है, विषम होता है। 2, 4, 6 ये तो सम है, 3, 5, 7, 9 ये विषम है, सही है। उसी प्रकार कुछ चीज़ें सम संख्या में अच्छी होती हैं, कुछ चीज़ें विषम संख्या में अच्छी होती हैं। तो खाना पीना हर चीज़ सम संख्या में अच्छा होता है। जी गुरु जी। रोटी 2 अब देखो 3 रोटी खाना है तो पहले 2 ले लीजिए, फिर 1 ले लीजिए। थाली में डायरेक्ट 3 नहीं रखती। माँ की पुरानी मान्यता, होता कुछ नहीं है जी, होना कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, पर फिर भी एक अवधारणा है लोगों के अंदर। जी गुरु जी। राधे राधे। अब जैसे शालिग्राम भगवान भी घर में सम संख्या में ही होने चाहिए, 2, 4, 6। जी जी जी। उसी तरह सम संख्या का बड़ा महत्व है। जी राधे राधे। गाँव से आया हूँ, मेरे पापा मम्मी यहीं पे पिछले 6 दिन से। मेरा क्वेश्चन था कि हम लोग 40 बात जो अपने पिता माता है उनके लिए भी करा सकते हैं क्या? हाँ, अपने रहते हैं। अपने लिए भी करा सकते हैं, अपने माँ बाप के लिए, अपने पूर्वजों के लिए, भागवत जी सबके लिए, घर में सुख शांति के लिए भी करा सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, धन्यवाद। खुश रहिए, खुश रहिए। प्रणाम महाराज। मेरा क्वेश्चन ये था कि हम इंसान जो है कहीं पे भी जाते हैं, कोई हमें गलत बुरा कहता है तो हमें दुख बहुत पहुंचता है। तो इन सब चीज़ों से हमें, इन चीज़ों के परे हम कैसे जा सकते हैं कि मतलब उस चीज़ को हमें तकलीफ ना हो। कोई हमें बुरा भी कहता है तो अंदर से एक भावना है कि हम मुस्कुराएं, कि कोई गलत भी कहता है तो हम सुन के इग्नोर करते हैं। ऐसी इस चीज़ों के परे हम कैसे जा सकते हैं महाराज? वो आपको करना पड़ेगा, आपको ही करना पड़ेगा। कोई कितना भी कुछ बोले, कितना भी डांटे, आप हमेशा मुस्कुराइए। ये आपको करना पड़ेगा। ये तब होगा जब आप कथाएं खूब सुनेंगे, जब आपके अंदर खूब ज्ञान हो जाएगा, भक्ति हो जाएगी, तब आपके अंदर ये। तो देखा दोस्तों, आज का वीडियो आपने पूरा देखा और सुना। जैसे कि उस महिला ने कहा कि गुरुजी यहाँ पर वृंदावन में चप्पल जूते छोड़ जाते हैं, इस वजह से किसी मैया ने अपनी चप्पलें जो है अपने बैग में रख के सारे मंदिरों के दर्शन किए। इस पर गुरुजी ने यही समझाया कि नहीं, कृष्ण जी हमारे जो हैं जब तक गोकुल में रहे, मथुरा में रहे, नंगे पैर घूमते रहे, जहाँ भी गए नंगे पैर हो गए। इसलिए जो कहते हैं तीर्थ यात्रा पे सस्ती से सस्ती चप्पल जूते पहन कर निकले, ताकि खो जाए आप दूसरी खरीद लें। लेकिन वृंदावन की परिक्रमा करें, घूमें, तीर्थ स्थान के दर्शन करें तो नंगे पैर ही जाएं। तो दोस्तों, आज की वीडियो से आपको जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। मिलेंगे किसी ऐसी ही अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।